अब लगता है बिहार सरकार को आमदनी घट गया है कि सत्ता जा रही है, उसी के लिए ये हड़बड़ा मचा रहे हैं। लगता है बिहार सरकार अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। 29 अप्रैल को 1710 करोड़ का पुल गिर गया गंगा जी में। वीर कुंवर सिंह उत्सव महोत्सव में भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी आए हुए थे। उन्होंने बीच सभा से कहा था, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, हमने जो पैसा दिया है 1.25 लाख करोड़ कि 1.5 लाख करोड़, एक एक पैसे का हमारा हिसाब चाहिए, एक एक पैसे का हिसाब चाहिए। 1710 करोड़ का पुल तो गिर गया, उसका क्या हिसाब होगा। लेकिन बिहार सरकार पहले उत्पाद विभाग के पदाधिकारी को पकड़े थे और सस्पेंड कर दिए, तो उनको विजिलेंस से भेज दिया गया, ये किया गया, वो किया गया। और 1 सप्ताह 10 दिन के बाद मुख्यालय में भेज दिया गया। मुख्यालय में मुख्य लोगों को दे दिया गया, मैनेज हो गया। बेगूसराय पहुंच गया वह पदाधिकारी जिला में, वहाँ पर माल, जिला में माल होता है वहाँ पर, और फिर है वो दिन आमदनी चाहिए। अब थाना प्रभारी, मनियर के थाना प्रभारी, उनको विजिलेंस, बिहार सरकार की विजिलेंस टीम ने पकड़ा और बहुत करोड़ रुपया उनके पास से पकड़ा गया। 13 साल का नौकरी हुआ, उसके पास से बहुत करोड़ हो गया। अब फिर उसका है, अब उत्पाद विभाग के पदाधिकारी को पकड़ा तो उसका हिसाब किताब हो गया। अब थाना प्रभारी को पकड़ा, उसका हिसाब किताब हो गया। आपको मालूम होगा महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत, संदीप नाहर, मनसुख हिरेन, बहुत सारे केस में। तो अनिल देशमुख गृह मंत्री हुआ करते थे, अनिल देशमुख, और वो कहते थे बराबर एकदम जल्दबाजी में, नहीं सीबीआई जांच नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं होगी। जब मनसुख हिरेन की हत्या कर दी गई और उसमें आया नाम सचिन वाजे का, और कौन कौन शर्मा जी आए मुख्य रूप से, तो उन लोगों का जो विचार मिलान किया गया, तो मनसुख हिरेन ने आदेश दिया था सचिन वाजे को, और प्रदीप शर्मा जी हैं कि कौन कौन हैं, उनको आदेश दिया गया था कि हमको किस व्यक्ति को मारना है मार दो, जितना भी ड्रग बेचवाना है बेचवा दो, जितना लड़कियों का फिल्म उद्योग से हो या जैसे भी हो, हमको 100 करोड़ रुपया चाहिए न चाहिए। सचिन वाजे का आदेश था, सचिन वाजे को आदेश दिया गया था। मनसुख हिरेन केस में जब उनका पूछताछ किया गया, NIA ने पूछा, तब अनिल देशमुख का बयान आया। मनसुख हिरेन केस में जो सचिन वाजे, वो प्रदीप शर्मा जी हैं, कौन शर्मा जी हैं, जो काउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, काउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते, कितने गुंडे को मार दिए। लेकिन वहाँ के सरकार के साजिश के तहत ये लोग हत्या करके पैसा जमा करते थे और मुख्यमंत्री जी को, गृह मंत्री जी अनिल देशमुख जी को देते थे। ये आपने देखा होगा, सुना होगा। आज वही स्थिति बिहार में है, बिहार सरकार में है। वही प्रत्येक महीना हमको शराब से पैसा आ जाना चाहिए, बालू से पैसा आना चाहिए। वहाँ पर 20 देशों में, लगभग विश्व के 20 देशों में ड्रग नहीं बिकता है, प्रतिबंधित है। ये आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानून से नहीं बना है, लेकिन जब से ये माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी आए हैं, तब तक कई 1,000 करोड़ का ड्रग पकड़ा महाराष्ट्र में।
और ये जब से बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को उम्मीदवार हुआ करने लगे, प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होने लगे, ये महाराष्ट्र, ये पश्चिम बंगाल में चुनाव में लड़ने के लिए गए, ये झारखंड में चुनाव लड़ने के लिए गए, ये उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए गए, तो कहाँ से पैसा आता? बिहार में बालू पर प्रतिबंध लगाए, फिर शराब पर प्रतिबंध लगाए। पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा था, पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश जी ने कहा था, पुलिस और प्रशासन मिलकर के शराब बेचती है लगता है, और पुलिस से बिहार सरकार शराब भी बेचवाती है और अब उसको सस्पेंड भी करती है, उससे हत्या भी करवाती है बिहार सरकार। हत्या का भी 29 मार्च 2021 को मधुबनी के बेनीपट्टी में पुलिस को रोक दिया गया था, पुलिस नहीं गई थी। नालंदा में 4 अगस्त 2021 को दिन की उजाले में 5-7 यादव की हत्या होती है, पुलिस को रोक दिया जाता है। और मधुबनी के बेनीपट्टी में 5 राजपूत का हत्या, जो सेना का जवान था, कुछ रिटायर कर गया था, कुछ ऑन ड्यूटी था, पुलिस को वहाँ पर रोक दिया गया था। मैनेज होता है बिहार सरकार में, सब कुछ मैनेज होता है। और फिर उसका जांच होता है कि इन्होंने इतना संपत्ति कैसे जमा किया, बिहार पुलिस का इतना संपत्ति कैसे जमा। अब उसमें हमको दो, ललन सिंह का एक वीडियो आया था जो महाराष्ट्र पुलिस से 15 लाख टका मांगे थे। अब बिहार सरकार, सिलिंग घोटाला अलग है, पुलिया घोटाला अलग है, पुलवा घोटाला अलग है। गंगा जी में 1710 का पुल को 1 महीना नहीं हुआ। इनको पैसा चाहिए भाई, हमको पैसा चाहिए। बिहार सरकार के सभी मंत्रियों का फाइल है अलग अलग। संजय झा का जल संसाधन, जल में लूट मानसून, पिछले वर्ष मानसून समय जो था बिहार में मानसून, उसमें ये 50 करोड़ का मिट्टी का वर्क करवा रहे थे। मंगल पांडे जी हैं, कोरोना काल में कहीं भी नजर नहीं आए, सुशील मोदी जी कहीं नहीं आए, नीतीश कुमार जी, क्योंकि तीनों व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। और कोरोना में स्वास्थ्य विभाग में बिहार सरकार में सबसे बड़ा घोटाला है। और कोरोना से लोग मर गया तरफ के, कोरोना से लोग तरफ। बिहार सरकार ने बताया 265 वेंटिलेटर, हमको वेंटिलेटर नहीं है, हमको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, हमको ये नहीं है। लेकिन बिहार सरकार ये नहीं बताती है कि कितने प्रत्येक वर्ष के बजट में आप कितना पैसा देते हैं स्वास्थ्य विभाग को, अब पैसा कहाँ जाता है इनका। सुशील मोदी का देखिए, 13 साल में अगर एक दरोगा ने 50 करोड़ कमाया कि 10 करोड़ कमाया, आप 16 साल में आप कितना 1000 करोड़ कमाए, ये न बताइए आप। पूजा सिंघल 150 करोड़ से 300 करोड़ संपत्ति हो गया, 20 करोड़, वो IAS थी, उसको लाख टका महीना था। तो आपको 2 लाख टका महीना आता है मुख्यमंत्री को, मंत्री जी को 16 साल में 300 करोड़ होना चाहिए। जदयू के पार्टी फंड में देखिए क्या 1000 करोड़ है, नीतीश कुमार जी को देखिए, सुशील मोदी को देखिए, मंगल पांडे को देखिए, अब विजेंद्र प्रसाद यादव जी को देखिए, साधारण परिवार से आते हैं, बांध तोड़वा के 10,000 लोगों को मरवा दिए थे और ऊर्जा मंत्री बन के बैठे, जल संसाधन में हो गया काम तमाम। अब 10,000 लोगों को मरवा करके, बांध तोड़वा करके और 1000 करोड़ का संपत्ति बना के रखते हैं। और कोरोना काल में विधायक फंड का 600 करोड़ ले लेते हैं और कहते हैं सदन में, हम तो पैसा तो और है आपके पास में, पैसा तो और है विधायक फंड में। ये घोटाले की सरकार है। महाराष्ट्र सरकार को भी पीछे छोड़ दिया और साधारण पदाधिकारी, साधारण कर्मचारी, दरोगा नहीं होता है पदाधिकारी, उत्पाद पदाधिकारी नहीं होता है, छोटे छोटे पदाधिकारी, छोटे छोटे सुपरवाइजर स्टाफ से ये दरोगा से गलत काम भी करवाते हैं, पदाधिकारी से गलत काम भी करवाते हैं। और उसको बाद उसका हिसाब करते हैं कि तुम्हें बस कितना पैसा बचा, बालू से पैसा आया तो इतना हमको काहे नहीं दिया, और शराब से आया इतना तो हमको काहे नहीं दिया। फिर अलग अलग हिसाब होता है मंत्रियों के बीच में, और सभी मंत्री और उसमें सबका शेयर होता है। जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय ने पुलिस पदाधिकारी को एक घटना के केस में उनको डांट डपट किए, माननीय मुख्यमंत्री जी आपा खो बैठे सदन में और बाहर में, लेकिन आज मैनेजर के थाना प्रभारी को आप सस्पेंड करते हैं, आप उसका जांच करवाते हैं संपत्ति का, तो आप अपनी संपत्ति का घोषणा कीजिए न। केंद्र में
वित्त मंत्री है सीता निर्मला रमन जी, वो एक बार भी नहीं बोलती है कि बिहार में जो घोटाला था, घोटाला रसायन घोटाला, दवा घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, पुल घुट 17 करोड़ का पुल घुट। मात्र केंद्र सरकार में एक मंत्री है नितिन गडकरी जी, वे कभी कहा जाते हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, कभी जाते हैं भारत के प्रधानमंत्री बने, कि जांच होता है, जांच करवाते हैं हम। घटिया सामान का आपको हुआ होगा न्यूज, उससे पुल गिरा है, पुल क्यों गिरा, लेकिन जांच FIR कब होगा? 2 साल के बाद हिसाब किताब हो जाएगा। अगर हो गया हिसाब किताब तो भले गिर गया, हमको पैसा तो आ गया। अगर हिसाब किताब नहीं हुआ तब FIR करेंगे, जांच करवाएंगे। ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार को, पश्चिम बंगाल को भी छोड़ दिया है। इसका था मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे, प्रदीप शर्मा और सारे लोगों का जब NIA जांच किया तो बयान आया कि मुख्यमंत्री का इशारा था और गृह मंत्री अनिल देशमुख का आदेश था 100 करोड़ रुपया प्रत्येक महीना चाहिए। बिहार सरकार का भी आदेश है, शराब से हो, बालू से हो, हत्या से हो, वहाँ से हो, वहाँ से हो, पैसा हमारे पास में आना चाहिए और सबों को बांटना चाहिए। बिहार सरकार में जदयू का बड़ा लंबा है। अब ये अमित शाह को कौन बताते हैं भारत के गृह मंत्री को, क्या 1000 करोड़, क्या लाख करोड़ आपके पास में आया है, क्या 1000 करोड़, उसका हिसाब दीजिए न। भ्रष्टाचार पर वह नहीं बोल सकता है जो 10 करोड़ का पुल को दिन में गिरा देता है, वह नहीं बोल सकता है जो सृजन घोटाला दिन में होता है। आज तक पटना हाईकोर्ट ने विधिवत सूचना दिया, लेकिन एक भी FIR बिहार के मुख्यमंत्री पर और सुशील मोदी पर और सारे मंत्रियों पर नहीं होता है। क्यों होगा? लेन देन कीजिए, ठीक है, ईमानदारी बात कीजिएगा तो सस्पेंड होना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था, अगर आपकी सेवा, आपका उम्र 50 वर्ष हो गया तो आपकी सेवा का पुनरीक्षण किया जाएगा। बिहार में बहुत सरकारी विभाग में कुछ जातियों की संख्या कर्मचारियों में बहुत घट गई है। एक तो बहाली होता नहीं है और उसमें भी बहुत विभाग में कुछ जातियों की संख्या घट गई है, क्योंकि उन्हें अनेक प्रकार से तंग और तबाह किया जाता है। अनेक प्रकार से तंग और तबाह किया जाता है क्योंकि हम लेन देन करते हैं। जो अपने होते हैं वह तो बड़े बड़े जगह पर उसी का एक हिस्सा होता है। जैसे उत्पाद विभाग में हुआ, जैसे आज थाना प्रभारी को बेचारे को जांच होता है 13 साल में, बहुत कमाल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और सुशील मोदी और विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मंगल पांडे जी का संपत्ति को घोषणा तो करवाइए। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से, इनका भी जांच होना चाहिए। धन्यवाद।